डोईवाला शुगर मिल के गन्ने पेराई सत्र का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने क्रेन में गन्ने की पुली डालकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया। बता दें कि शुगर मिल गन्ना पेराई सत्र 2025 से 2026 के शुभारंभ के लिए 21 नवंबर की तारीख नियत हुई थी, जिसमें गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा को पहुंचकर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करना था, पर किन्हीं कारणों से गन्ना विकास मंत्री नहीं पहुंच पाए। बता दें कि डोईवाला की शुगर मिल कई गन्ना किसानों के लिए लाइफ लाइन का कार्य करती है, जिसमें सिर्फ डोईवाला के किसानों का ही नहीं अपितु अन्य दूर दराज के किसानों का गन्ना भी क्रय करके लाया जाता है। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि सरकार डोईवाला शुगर मिल के लिए बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द ही मिलकर मिल आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किया जाएगा और जल्द ही शुगर मिल को और बेहतर स्वरूप देने का भी प्रयास किया जाएगा। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि शुगर मिल वर्तमान पेराई सत्र में 30 लाख कुंटल गन्ना पेराई के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और हमारा प्रयास है कि 10% की रिकवरी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मिल के पास 57 गन्ना क्रय केंद्र हैं, जिनसे सुचारू रूप से गन्ने की आपूर्ति की जाएगी। इस बार कुछ नए उपकरणों का उपयोग भी मिल में किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। सत्र पर अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। किसान भाइयों ने मेहनत से बहुत परिश्रम से गन्ना अपने खेतों में उगाया और निश्चित तौर पर हमारी शुगर मिल डोईवाला शुगर मिल में लगातार जो है प्रोडक्शन काफ़ी कुछ वर्षों से बहुत अच्छा हो रहा है और हम किसान भाइयों के साथ, पूरी सरकार उनके साथ है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये शुगर मिल का जीर्णोद्धार करने के लिए इसमें और क्या क्या अच्छा हो सकता है, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा मैं भी स्वयं प्रयासरत रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने गन्ना मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये हमारी शुगर मिल बहुत ऐतिहासिक शुगर मिल है, बहुत पुरानी शुगर मिल है। इसमें हमारे डोईवाला इस क्षेत्र से ही नहीं, हमारे हिमाचल से भी गन्ना आता है, हमारा कुछ उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र से भी आता है। तो ये हमारा शुगर मिल जो है किसानों के हित के लिए हमेशा काम कर रही है। और हाँ, आपने कहा है कि गन्ने के किसानों का जो मूल्य बढ़ाने का है, तो मूल्य निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसानों के साथ, हमारी सरकार किसान के साथ है। तो निश्चित तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में हमेशा गन्ना का कीमत बढ़ती है, तो वैसे हमारी सरकार के द्वारा भी इसको अच्छे उसमें बढ़ाया जाता है, हमेशा दिया जाता है और किसान भाइयों में खुशी है। और सबसे बड़ी बात है, कीमत तो बढ़ जाएगी, ये तो प्रक्रिया के तौर पे होता है, लेकिन किसानों को समय पे हमारा भुगतान, ये सबसे बड़ी हमारी सरकार के द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। तो मैं तो सबको, किसान भाइयों को बहुत खुश है किसान भाई। और अब आप पर इसके अमलीकरण के जीर्णोद्धार के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और इसको बहुत अच्छा। वर्ष 2025-26 का पेराई सत्र विगत वर्षों से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत सारे ऐसे नए काम किए हैं जिससे हमारी मिल की क्षमता और चीनी प्रथा जो है इम्प्रूव करेगी। इस बार पेमेंट और किसानों से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है। इस बार बेसिकली हमने स्विंग टाइप फाइब्राइजर लगाया हुआ है, उसके साथ में रोटरी स्क्रीन का भी है, DSM स्क्रीन है। इनकी वजह से जो है हमारी PI जो बढ़ेगी और उसके बाद जो है बगास पोल कम होगा। मतलब हमारे द्वारा लॉसेस को कम करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि ऑटोमेटिक अगर लॉसेस कम होंगे तो चीनी प्रथा बढ़ेगी। हमेशा प्रयास रहना चाहिए, इंसान को अपने आप से सीखना चाहिए। विगत 3 पेराई सत्रों में हम अपने जो हमारे अनुभव रहे हैं उसका प्रयोग करके हम इस बार कुछ अच्छा करेंगे, जो चीज़ें भविष्य में सामने आ जाएंगी, जो कि किसानों के हित में भी रहेंगी और यहाँ के कर्मचारियों के हित में भी रहेंगी। भुगतान इस बार विगत वर्षों में यहाँ जो भुगतान होता था आज के 3 साल पहले, वो 36-37% होता था। उसके बाद अब हम यहाँ तक पहले 45% किया और फिर 55%, अब 56% तक हमारा भुगतान हो चुका है। और इस बार हम 65% भुगतान करने के लिए प्रयासरत हैं।